बिटसाइट में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले वही स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मैथ्स काफी स्ट्रांग होता है। आपको बस एनसीईआरटी अच्छे से रटनी है। ये प्रैक्टिस नहीं है, ये धोखा है खुद के साथ। अगर तुमने वो चैप्टर स्किप कर लिया तो आपके 3 मार्क्स तो चले गए। बिटसाइट फर्स्ट अटेम्प्ट होने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यही कहा, भैया अगर मैथ्स अच्छी होती तो आराम से 250 प्लस स्कोर हो जाता। बिटसाइट में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले वही स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मैथ्स काफी स्ट्रांग होता है और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स डरते भी उससे ही है। रिसेंटली मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें 70% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने कहा था कि भैया मैथ्स समझ ही नहीं आ रही, क्या करे। अगर तुम भी उनमें से हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें एग्जैक्ट चैप्टर सीक्वेंस बताऊंगा जो आप फॉलो करके मैथ्स को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बना सकते हो। और एंड में एक ऐसी चीज बताऊंगा जो 90% स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं एंड वही उनके मार्क्स चले जाते हैं। Also for those who don't know, I am Pratham, graduated from BITS Pilani. I will be sharing each and everything in this video which helped me to score 310 in BITSAT and got into my dream college BITS Pilani. एक सेकंड रुको, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। अगर ये प्रॉमिस पूरा कर सकते हो तभी वीडियो आगे देखना, वरना भी बंद कर दो सीरियसली, क्योंकि BITSAT सेकंड अटेम्प्ट में अभी काफी कम टाइम बचा है और आज तुम्हें एक चीज अपने आप से प्रॉमिस करनी है। दैट इज आज से मैं अपना 100% दूंगा, 10 से 12 घंटे रोज पढ़ूंगा, जितनी मेरी मैक्स लिमिट है मैं उतना पुश करूंगा, बस इतना ही, क्योंकि यही तुम्हें वो सब देगा जो तुम चाहते हो। तो इफ यू आर रेडी फॉर दिस, कमेंट में लिख दो, भैया आई प्रॉमिस आई विल वर्क हार्ड। इससे मुझे पता चल जाएगा हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम कॉलेज। ऑल्सो इफ यू आर समवन हु इज फीलिंग लॉस्ट एंड कुछ समझ नहीं आ रहा कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यू कैन डेफिनेटली जॉइन क्रैकेट फ्री मेंटरशिप कम्युनिटी इन विच बिटसेंस आर गाइडिंग यू दैट टू कंप्लीटली फॉर फ्री। कुछ नहीं करना, बस पिन कमेंट्स में जाके ग्रुप ज्वाइन कर लो एंड आस्क योर डाउट्स इन कम्युनिटी। बिटसेंस विल गाइड यू एंड वीकली मीट्स ज्वाइन कर लेना, आपको हेल्प हो जाएगी। दैट्स इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले एक चीज क्लियर दिमाग में डाल दो, मैथ्स पढ़ने का तरीका फिजिक्स और केमिस्ट्री से काफी डिफरेंट है। फिजिक्स में क्या होता है, थ्योरी होती है, कॉन्सेप्ट डीप होते हैं, तुम एक कॉन्सेप्ट 2 घंटे समझो एंड फिर क्वेश्चंस लगाओ। केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंप्लीट थ्योरी एंड वो एनसीईआरटी से ही पूछी जाती है। आपको बस एनसीईआरटी अच्छे से रटनी है, रिएक्शंस याद रखो, मैकेनिज्म याद रखो एंड दैट्स इट। पर मैथ्स सिर्फ एक ही चीज से इंप्रूव होता है, दैट इज सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस, बस इतना ही। मैथ्स में कॉन्सेप्ट होते ही कितने हैं, काफी कम। जो होते हैं वो काफी सिंपल होते हैं, बट एप्लीकेशन काफी डीप होता है। मतलब क्या, फॉर्मूलेज याद होते हैं तुम्हें, कॉन्सेप्ट सिंपल होते हैं, बट जब क्वेश्चन आता है तब सोचते हो कि स्टार्ट कहां से करें। कभी डीपली सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट आपने उस टाइप का क्वेश्चन कभी पहले सॉल्व ही नहीं किया, इसलिए मैथ्स में नंबर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन कहां से सॉल्व करें? टाइम कम है तो मैं सीधा बोलूंगा जेईई मेंस पीवाईक्यूज उठाओ, जितने भी साल के अवेलेबल है सारे लगाओ, रिसेंट ईयर से स्टार्ट करो एंड देन मूव बैकवर्ड। एंड मेंस के पीवाईक्यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आपको हर कैटेगरी के क्वेश्चंस मिलेंगे, इजी, मीडियम एंड हार्ड। अगर तुम सिर्फ अपने कोचिंग मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे और फिर बोलोगे भैया प्रैक्टिस तो बहुत की थी पर नंबर फिर भी नहीं आ रहे, तो उसकी वजह यही है कि तुम्हारे प्रैक्टिस का लेवल बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है एक्चुअल एग्जाम से। ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको रिलेवेंट मॉक टेस्ट देनी है। मैंने अपने हर एक वीडियो में कहा है, बिटसैट इज अ रैंडम एग्जाम। आपका इजी शिफ्ट भी आ सकता है, टफ शिफ्ट भी आ सकता है। यू नीड अ सेट ऑफ मॉक टेस्ट जो आपको हर लेवल के लिए प्रिपेयर करे। सी एट लास्ट इट्स योर प्रिपरेशन ओनली, बट इफ यू वांट एन अनफेयर एडवांटेज यू कैन गो विद क्रैकेट मॉक टेस्ट। बट व्हाई, ऐसा क्या है इस मॉक टेस्ट में? द थिंग इज, इस साल भी काफी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो स्कोर किया था वो स्कोर उनका क्रैकेट के मॉक टेस्ट से काफी मैच कर रहा था। That means it was very relevant to first attempt as well, and this was the same story last year as well. But in case of Crackit, BitSense will personally give you a plan based on your mock score, so that you can improve in your next mock test and touch a score of 300 plus in actual BitSat exam. Because obviously सबकी प्रिपरेशन अलग होती है, एक कॉमन स्ट्रेटेजी से सबका अच्छा स्कोर नहीं आ सकता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, काफी सारे स्टूडेंट्स को एनालाइज करते वक्त टेक्स्ट सॉल्यूशन समझ ही नहीं आता है, तो आपको इसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, which no other mock test in the market is currently providing. It's a high time, and if you are really serious about your BitSat second attempt और इसको वेस्ट नहीं जाने देना है, देन क्रैकेट इज योर अनफेयर एडवांटेज। अदरवाइज जो दे रहे हो वो देते रहो। एंड एक और बात, लास्ट 3 इयर्स में मैथ्स का लेवल काफी बढ़ गया है। इजी क्वेश्चंस तो होते हैं बट मीडियम क्वेश्चंस का नंबर बढ़ गया है, कुछ हार्ड भी आ जाएंगे, तो आसान क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंट मत हो जाना। अब एक बात जो मैं तुम्हें बोलूंगा ना वो आपको चुप सकती है, सॉल्यूशंस देख देख के मैथ सॉल्व करना बंद कर दो। भाई क्वेश्चन देखा, 2 मिनट वेट किया, कुछ समझा नहीं तो सॉल्यूशन देख लिया, फिर कॉपी किया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस नहीं है, ये धोखा है खुद के साथ। कभी भी मैथ्स में अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये तरीके से अटेम्प्ट करो, 10 से 15 मिनट खुद ट्राई करो, पूरा जोर लगा दो, फिर अगर नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन का सिर्फ फर्स्ट स्टेप देखो, देन ट्राई टू थिंक अगेन। अगर फिर अटक गए तो दूसरा स्टेप देखो एंड फिर ट्राई करो। ऐसे करके पूरा सॉल्यूशंस कभी भी एक बारी में नहीं देखना है आपको, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऐसे ही बनती है। डायरेक्ट सॉल्यूशंस देखने से आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ऑल्सो अगर क्रैकेट के मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें भी अगर वीडियो सॉल्यूशन आप देख रहे हो तो पूरा वीडियो सॉल्यूशन एक बारी में बिल्कुल भी मत देखना। स्टेप बाय स्टेप यू कैन सी हाउ द इंस्ट्रक्टर इज थिंकिंग एंड फिर खुद से ट्राई करो टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये एक एक चीज अच्छे से फॉलो कर लोगे ना, फिर देखना आपका मैथ्स किस लेवल पे चल जाएगा 15 दिन में।
चलो अब आते हैं उस पार्ट पे जिसके लिए आपने ये वीडियो खोला है। कौन सा चैप्टर पहले करना है और कौन सा बाद में। उससे पहले एक कोट बता देता हूँ, यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड समथिंग अबाउट एवरीथिंग। इसका मतलब यही है कि आपको कोई भी चैप्टर पूरा स्किप नहीं करना है, एटलीस्ट आपको फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए। काफी ज्यादा चांस है कि आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा वो चैप्टर से जो आपको टफ लगता है। अगर तुमने वो चैप्टर स्किप कर लिया तो आपके 3 मार्क्स तो चले गए। फर्स्ट अटेम्प्ट में लीनियर प्रोग्रामिंग के एक सेट में 7 क्वेश्चन आए थे और जो स्टूडेंट्स ने वो चैप्टर कंप्लीटली इग्नोर कर दिया उनके 7 के नंबर चले गए। बट जिनको थोड़े बहुत फॉर्मुलेस पता थे उन्होंने 3 से 4 क्वेश्चन तो लगा लिए। तो प्लीज डोंट स्किप एनी चैप्टर। रैंक में 500 से 1000 मार्क का डिफरेंस आ जाता है छोटी सी चीज की वजह से। खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और दूसरी तरफ कुछ चैप्टर्स ऐसे होने चाहिए वो आपके काफी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मतलब वो चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उनको सॉल्व करोगे ही करोगे, नो मैटर व्हाट। तो अभी ये वीडियो पॉज करो, पेन पेपर उठाओ, अपने सारे मैथ्स के चैप्टर्स को वीक और स्ट्रॉन्ग में डिवाइड कर लो। ऑनेस्ट रहना, धोखा खुद को ही देना है तो वीडियो देख के फायदा नहीं। चलो अब मान लिया कि आपने वीक और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स डिवाइड कर लिए। अब मैं तुम्हें एक सीक्वेंस बताऊंगा, वो सीक्वेंस को फॉलो करके आपको अपने वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है। मैंने आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट को अच्छे से एनालाइज करके 3 ब्लॉक्स बनाए, इजी टू हार्ड ऑर्डर में। ब्लॉक नंबर 1, ये इजी चैप्टर्स है, ये सबको ही करने चाहिए। ये वो सारे चैप्टर्स है जिसमें काफी कम एफर्ट लगता है बट रिटर्न बहुत ज्यादा है। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, एलपीपी एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये 7 चैप्टर्स आपकी वीक लिस्ट में है तो सबसे पहले इन पे काम करो एंड इनको स्ट्रॉन्ग बना दो। ब्लॉक नंबर 2, हाई वेटेज चैप्टर्स, यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने के चांसेस है। ये ब्लॉक भी तुम्हारा पूरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। कैलकुलस, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड बाइनोमियल थ्योरम। ये 7 चैप्टर्स से आपका बिटसेट का 30 to 40% पेपर आ जाता है। इसे स्किप करना मतलब अपनी सीट को गुड बाय कहना। ब्लॉक नंबर 3, थोड़ा एफर्ट मांगने वाले चैप्टर्स। कुछ लोगों के लिए ये चैप्टर्स इजी भी हो सकते हैं बट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसे इग्नोर करती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट अटेम्प्ट के कुछ सेट्स में काफी क्वेश्चंस आए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। सेकंड, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। थर्ड, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स भी इंक्लूडेड है। फोर्थ, डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिफ्थ, कॉम्प्लेक्स नंबर। इन चैप्टर्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है बट लगाना पड़ेगा क्योंकि यही वो चैप्टर्स है जो डिफरेंशिएटर है। जो इन्हें करके जाएगा वो 280 ला लेगा और जो इन्हें छोड़ के जाएगा वो 230 में अटका रह जाएगा। एक सेकंड, बट मैं तुम्हें एक बात सीधी बोल देता हूँ, ये सीक्वेंस में आपको इसलिए नहीं दे रहा कि आपको एंड वाले चैप्टर्स छोड़ देने, करने सारे ही चैप्टर्स है। सीक्वेंस सिर्फ यही बताता है कि पहले कौन सा और बाद में कौन सा। ब्लॉक 1 से स्टार्ट करो क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा। ब्लॉक 2 में मेहनत करो क्योंकि वेटेज है। ब्लॉक 3 में पेशेंस रखो क्योंकि रिवॉर्ड ज्यादा है। अब वो चीजें बताने जा रहा हूँ जो कोई भी किताबों में आपको नहीं मिलेगी एंड इट कम्स फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस व्हिच हेल्प मी टू स्कोर 310 इन बिटसेट। फर्स्ट, फॉर्मूलेस की अलग से नोटबुक बनाओ। हर चैप्टर्स के सारे फॉर्मूले एक नोटबुक में होने चाहिए। एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपको नोटबुक देखनी है, दैट्स इट। अगर अभी तक कोई फॉर्मूला लिस्ट नहीं बनाई है और कुछ शॉर्टकट्स नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो पिन कमेंट्स में एक लिंक डालूंगा जिसमें आपको सारे बिटसेट रिलेटेड शॉर्टकट्स एंड फॉर्मूलेस मिल जाएंगे फॉर ऑल द सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। एंड इट्स अगेन कंप्लीटली फ्री। आप उनको यूज करो अच्छे से, अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। सेकंड, एक क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार लगाओ। जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं बना उसे कहीं तो हाईलाइट करके रख दो। 3 दिन बाद उसे वापस ट्राई करो बिना सॉल्यूशन के। अगर अब बन गया तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर नहीं बना तो समझ लेना वहां पे आपका गैप है, तो आपको वो कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा और एप्लीकेशन देखना पड़ेगा। थर्ड, टाइम लगा के सॉल्व करो। मैथ्स में हर एक क्वेश्चन के लिए स्टॉप वॉच लगी रहनी चाहिए। बिटसेट में तुम्हें अपने हर एक क्वेश्चन के लिए एवरेज 1 मिनट मिलता है। घर पे अगर आप 3 मिनट ले रहे हो तो एग्जाम के प्रेशर में तो भूल ही जाओ कि आपका 1 मिनट में कोई सवाल बनेगा। शुरू में स्लो लगेगा बट टारगेट रखो कि 1 क्वेश्चन 1 मिनट ही होना चाहिए। फोर्थ, हर गलत क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करो। अगर कुछ गलत हो जाता है तो सिर्फ सही सॉल्यूशन देख के आगे मत बढ़ो। आस्क योरसेल्फ कि ये गलत क्यों हुआ, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। गलत होने के भी 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो आपका कॉन्सेप्ट वीक है या फिर आपने कोई सिली मिस्टेक करी होगी। तो उस बेसिस पे भी आपको चीजें देखनी होती है डीप डाउन। देखो बच्चों, सीधी सी बात बोलूंगा एज अ बड़े भैया, ये वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये वीडियो से आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी बट आपको पढ़ना पड़ेगा टू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। तुम्हारे सिलेक्शन के लिए सिर्फ तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, ना मैं, ना कोई और यूट्यूबर जो अपने कोर्सेज सेल कर रहा है, ना और कोई कोचिंग। बस एक बात ध्यान रखना, जो आपने प्रॉमिस मुझसे वीडियो के स्टार्ट में करा था 10 से 12 घंटे पढ़ने का, वो एक भी दिन कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। टाइम कम बचा है, अगर एक भी दिन वेस्ट करते हो ना तो 1 साल ड्रॉप लेना पड़ सकता है। जस्ट इमेजिन, ड्रॉप लेने का पेन काफी ज्यादा है कंपेयर टू एक दिन पढ़ाई करने के पेन से। जो तुमने डिसाइड किया है, जो तुम्हारा ड्रीम है, वो जरूर एक दिन हकीकत बनेगा। बस लगे रहो एंड हाँ, डोंट गिव अप। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट क्रैक टेस्ट सीरीज एंड फ्री मेंटरशिप कम्युनिटी। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। एंड ये वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो, दिस मींस यू आर ऑलरेडी सीरियस अबाउट बिटसेट सेकंड अटेम्प्ट। तो कमेंट में लिख दो आई एम फ्यूचर बिट्सियर। दिस विल गिव यू एश्योरेंस टू वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम। बाकी इसके अलावा भी कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन या फिर क्रैकेट कम्युनिटी में फ्री में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।